हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपली और मल्टी कनेक्टेड रीजन्स क्या होते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद पढ़ेंगे हम कोची इंटीग्रल थ्योरम विद प्रूफ। कोची इंटीग्रल थ्योरम क्या होती है, उसको हम किस तरह से प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले सिंपली कनेक्टेड रीजन या हम कहें सिंपली क्लोज्ड कर्व समझते हैं पहले। तो आ कर्व इज कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। इफ it does not cross itself, it does not cross itself, यानी ऐसी कर्व जो खुद को कट नहीं कर रही हो और क्लोज हो, ठीक है। यानी स्टार्टिंग एंड पॉइंट, यानी दोनों एंड पॉइंट्स जो है वो सेम हो, ठीक है। ये हो गया, वो कहलाती है हमारे पास सिंपली क्लोज कर्व। और a कर्व which cross itself is called multiple curve या multiple कर्व, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल अगर लें तो देखो, एक कर्व हमने इस तरह से बना दी, ठीक है, ये चलते हुए, ठीक है। ये कर्व है, एक कर्व हमने ये ले ली, ठीक है। और ठीक है, ये हो गए हमारे पास, ठीक है। एंड अगर हम बात करें, एक कर्व इस तरह से ले लिया हमने, ठीक है। ये हमारे पास C1 है, ये C2 है, ठीक है। ये हमारे पास अंदर का रीजन ये ले लिया, ठीक है। इसके लिए अंदर का रीजन ये है और इसके लिए ये रीजन है, ठीक है। अब देखो, ये हमारे पास ये हमारे पास सिंपल कनेक्टेड है, सिंपल है हमारे पास, ये मल्टीपल है और ये मल्टीपल है, ठीक है। अब देखो, ये हो गया। अब हमें समझना है सिंपल कनेक्टेड रीजन, समझना है हमें, ठीक है। तो सिंपल कनेक्टेड रीजन क्या होता है? आ रीजन is called simple connected, ठीक है। if every closed curve in the region is enclosed point of the region only, is enclosest point of the region only, ठीक है। या हम दूसरे शब्द हम कह सकते हैं, एवरी क्लोज कर्व लाइंग इन इट कैन बी कनेक्टेड आइडेंटिफाइडली विदाउट पासिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। यानी कि देखो, यहाँ से हम कट कर लें तो ये हमारे पास सिंपल कनेक्टेड है, बट जैसे हम यहाँ से और यहाँ पे हम कट करना चाहेंगे तो हमें बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली इधर से कट करना पड़ेगा तो ये भी सिंपल कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, ऑब्वियसली ये डेफिनेशन थोड़ा सा ऐसी कंडीशंस में ये आपको प्रॉब्लम दे सकती है, ठीक है। ये भी हमारे पास सिंपली कनेक्टेड है, ठीक है। ये सीधी लाइन की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है स्टूडेंट्स। बट अगर इस तरह से दूसरे पार्ट में कट हो तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि वो हमारे पास कर्व जो है वो सिंपली कनेक्टेड है, ठीक है। ये सिंपली कनेक्टेड रीजन हो गया। और ये दोनों ही इमेज में ये मल्टीपल कनेक्टेड रीजन है, ठीक है। ये दोनों ही रीजन में मल्टीपल कनेक्टेड रीजन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास
सिंपली कनेक्टेड एंड मल्टीपल कनेक्टेड। अब आता है हमारे पास कॉची इंटीग्रल थ्योरम। कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम, ठीक है। अब कॉची इंटीग्रल थ्योरम का पहले रूप से पहले स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट क्या कहता है हमारे पास, इफ एफ जेड इज एन एनालिटिकल फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन एंड एफ डैश जेड, ठीक है, इज कॉन्टिन्यूअस एट each point within and on a simple closed curve, ठीक है। सी, अगर एफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन है और एफ डैश जो है वो कॉन्टिन्यूअस है सिंपल क्लोज कर्व पे और उसके अंदर के सभी पॉइंट्स पे, ठीक है। देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये इंटीग्रेशन जो है वो 0 होगा फंक्शन का, ठीक है। इसको हम प्रूव करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो लेट आर, ठीक है, बी द रीजन बाउंडेड बाय द क्लोज्ड कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व सी, ठीक है। लेट एफ जेड इक्वल टू हमने ले लिया यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेशन ये क्या जगह, इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ये हो गया यू प्लस आयोटा वी, एंड चूँकि जेड इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ से डी जेड इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। तो ये हो गया डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से रियल पार्ट को देखें तो u डॉट डी एक्स यहाँ से आयोटा डी वाई का आयोटा वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा v डी वाई, ठीक है, प्लस इमेजिनरी पार्ट देखें तो u इंटू डी वाई और यहाँ v तो v डी एक्स प्लस u डी वाई, ठीक है। सुन सी हो गया हमारे पास, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ठीक है। तो अब देखो क्या आगे बने, एफ डैश जेड जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो सिंस एफ डैश जेड इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, यानी कि इसके पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं वो भी कॉन्टिन्यूअस होंगे। तो दी पार्शियल डेरिवेटिव डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई आर ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस इन आर, ठीक है। तो यहाँ से हमें ग्रीन्स थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपने ग्रीन्स थ्योरम नहीं पढ़ी है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जा सकते हो, या ग्रीन्स थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, ग्रीन्स थ्योरम कहती है इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन रीजन में माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई प्लस आयोटा डबल इंटीग्रेशन रीजन आर
डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डी एक्स डी वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखो एफ जेड जो है वो एनालिटिक भी है, तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंस एफ जेड इज एनालिटिक हेंस इट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन एंड कोची रीमान इक्वेशन। ठीक है, तो कोची रीमान इक्वेशन क्या कहती है, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उस कंडीशन में डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू होगा माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये होगा। तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इनका यूज करके हम क्या कह सकते हैं, thus the integral 1 became, ये क्या बन जाएगा, क्लोज इंटीग्रल सी। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, क्योंकि डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह, सॉरी डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह माइनस डेल वी अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई पॉजिटिव पुट कर देंगे तो ये 0, एंड डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह डेल वी अपॉन डेल वाई पुट करेंगे ये 0। तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे हमारे पास प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इस पे बेस कुछ कोरोलरीज हैं जिनको हम यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, तो कोरोलरी 1 जो है वो है हमारे पास एफ जेड is analytic if f z is analytic in a region R and P and Q are 2 points in R, are 2 points in R, then integration P to Q f z dz is independent of the path, is independent of the path joining P and Q, P and Q। ठीक है, तो देखो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, सिंपल सी, यहाँ हमने एक रीजन ले लिया, सपोज ये एक रीजन है। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट्स है P एंड Q। ठीक है, एक हमारे पास ये सीधा मिला रखा है हमने B से, एक मिला रखा है इस तरह से, एक बात ये है। ठीक है, ये वाया ए। ठीक है, तो देखो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन जो है वो 0 रहेगा, तो बाई कोचीज थ्योरम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी ए, क्योंकि ये क्लोज कर्व है ना एक तरह से, तो पी ए क्यू बी पी। ठीक है, पी ए क्यू बी पी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ पी ए क्यू एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बी पी एफ जेड डी जेड। ठीक है, अब यहाँ से ये हो जाएगा इक्वल टू 0, इम्प्लाइज पी ए क्यू एफ जेड डी जेड इक्वल टू माइनस क्यू बी पी एफ जेड डी जेड। चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन, क्योंकि ये हमारे पास बेसिकली क्या बन गया, पी टू क्यू, ये बन गया क्यू टू, सेकेंड वाला पार्ट जो है वो क्यू टू बी है, पर हमें चाहिए पी टू क्यू। तो ये इंटीग्रेशन पी जेड डी जेड पी ए क्यू इक्वल टू, चेंज डायरेक्शन करेंगे तो पी, ये हो जाएगा हमारे पास पी बी क्यू। ठीक है, एंड एफ जेड डी जेड। ठीक है, इम्प्लाइज पाथ इंडिपेंडेंट,
पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है, दोनों पाथ हमने डिफरेंट लिए बट इंटीग्रेशन जो है वो सेम आया है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद एक और है हमारे पास, इसमें कोरोलरी या इसका एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो है ये है इफ एफ जेड इज एनालिटिक, ठीक है, इन द रीजन बाउंडेड बाय टू सिंपल क्लोज कर्व, बाउंडेड बाय टू सिंपल क्लोज कर्व C1 एंड C2, ठीक है, देन इंटीग्रेशन C, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास एफ जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा C1 एफ जेड डी जेड, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। तो देखो इसको हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, और सी एंड सी वन लिखना, ठीक है, स्टेटमेंट में ये थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। अब देखो बेसिकली ये क्या है, एक कर्व हमारे पास ये है और एक कर्व ये है, ठीक है, ये हमारे पास C1 है, ये C है, ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से एक डायरेक्शन में है, ठीक है, और ये भी हमारे पास एक डायरेक्शन में है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास कर्व है। तो अब हमें देखना है कि एफ जेड डी जेड और C एंड C1 के लिए इक्वल रहेगा। तो देखो लेट यहाँ पे ले लिया बी ए, लेट ए बी, ठीक है, बी द क्रॉस जॉइंट, बी द क्रॉस कट joining the curve C and C1, ठीक है, देन ये बेसिकली हमारे पास डबल कनेक्टेड रीजन बन गया ना, ये डबली कनेक्टेड रीजन बिकम देन द डबल कनेक्टेड रीजन बिकम सिंपल। देखो अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि हमने इसको यहाँ से स्टार्ट किया, ये आए, ठीक है, हम यहाँ से ये गए, इधर से गए और इधर से जाके फिर ये आ गए, तो एक तरह से एक सिंपल कनेक्टेड रीजन बन गया, एंड पॉइंट जो है वो सेम हो गए, ठीक है, हमारे पास एंड पॉइंट जो है सेम हो गए, उससे पहले एंड पॉइंट सेम नहीं थे, ठीक है। दोबारा से बना देता हूँ मैं, सपोज यहाँ से स्टार्ट किया तो ये गया, ठीक है, और ये डायरेक्शन का ध्यान रखना है, ठीक है, इधर से ये गया और ये आ गया, ठीक है, तो एक सिंपली कनेक्टेड रीजन बन गया। तो भाई कोची थ्योरम, ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन अगर हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने पी पॉइंट ले लिया, कुछ पॉइंट और नोट कर देते हैं, यहाँ हमने इधर क्यू पॉइंट, ठीक है, इधर हम यहाँ पे आए बी पॉइंट, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक पॉइंट इधर ले लो डी, जिससे कि पता चलते डायरेक्शन का पता चलते रहे, ठीक है, एक ई ले लो। तो बेसिकली हम कह रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए से स्टार्ट किया, ए टू पी, ठीक है, पी टू क्यू, क्यू टू ए, वापस ए टू बी, बी टू ई, ई टू डी गए, ठीक है, डी टू बी एंड बी टू ए, क्योंकि अब सिंपल कनेक्टेड रीजन है। तो ये इंटीग्रेशन जो होगा एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन। देखो पहले ए पी क्यू ए पूरे इसमें करें हम, ए पी क्यू
ए एफ जेड डी जेड प्लस, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से आके हम यहाँ पे गए तो प्लस हो जाएगा ये वाला टर्म, ये हो जाएगा ए टू बी, ए बी एफ जेड डी जेड प्लस ये हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद बी ई डी बी, बी ई डी बी एफ जेड डी जेड प्लस और ये हो जाएगा बी टू ए एफ जेड डी जेड, ठीक है। अब बस देखो ये दोनों ये वाले पार्ट डायरेक्शन अलग है, तो डायरेक्शन अलग है तो डायरेक्शन चेंज करने पे ये टर्म क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी माइनस का ए टू बी एफ जेड डी जेड, ठीक है। और तो ये हमारे पास कट जाएगा, बचा हमारे पास क्या इक्वल टू, और ये राइट हैंड साइड में जीरो चल रहा है, इंटीग्रेशन ए पी क्यू ए एफ जेड डी जेड, ठीक है, प्लस ये इंटीग्रेशन बी ई डी बी, ठीक है, और ये हो गया एफ जेड डी जेड, ठीक है। अब ये तो ये गया, अब हमें चाहिए इस सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में तो इसकी हम डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि देखो ये वाला इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और हमें ये वाला भी इस डायरेक्शन में लेना है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ए पी क्यू ए एफ जेड डी जेड माइनस, ठीक है, बी डी ई बी, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर दिया हमने, और ये हो जाएगा एफ जेड डी जेड माइनस साइन क्योंकि डायरेक्शन चेंज किया इसलिए इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन, ये जो है वो सी पार्ट को डिनोट कर रहा है, एफ जेड डी जेड इक्वल टू ये जो है वो C1 पार्ट को डिनोट कर रहा है, C1, एंड ऑब्वियसली ये क्लोज है तो C1 ये हो जाएगा हमारे पास एफ जेड डी जेड, ठीक है स्टूडेंट्स। यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, ठीक है, यही यहाँ पे हमें प्रूफ करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में या इस वीडियो में, सॉरी क्वेश्चन में इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोची इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है, और उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस भी आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।